हे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बिल वाइज डिटेल के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम सेल्स वाउचर्स के अंदर बिल वाइज ऑप्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने परचेस वाउचर्स के अंदर बिल वाइज ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं या बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि हम सेल बिल के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो हमारे नोट्स यहाँ पे ओपन है और उसकी एक्सरसाइज ओपन है। टैली प्राइम मैंने यहाँ ओपन करके रखा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन अपन 120 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा, क्या माल है ये, तो पहले तो इसका बिल नंबर याद रख लो 102 नंबर और टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे अपन माल बेचने के लिए सेल्स के अंदर जाएंगे। टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से है। यहाँ पे पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इसमें कोई भी जो ट्रैकिंग नंबर होते हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास है नहीं, इसको नॉट एप्लीकेबल करना है। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लिया। सेल्स अकाउंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको डालना है आइटम का नाम, कि जो आइटम आपने इसको बेचा है। 19 इंच की एलईडी वीडियोकॉन और 5 पीस है। कहाँ से? गोदाम से, वेयर हाउस से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 19 इंच की एलईडी और ये गोडाउन लिख दिया वेयर हाउस, और कितने पीस है? 5 पीस। एंटर कर लिया। उसका CGST और HGST डाल देना है। चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं। 32,000 रुपये है, बराबर 5 पीस आपने इसको बेचा है। एंटर करके इसको सेव कर लेना है। ठीक है, ये इस तरह से सेव करना है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एंटर करके जो रेफरेंस नंबर पूछा जाता है उसके अंदर जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो डालना है। जैसे 102 नंबर है तो 102 नंबर यहाँ पे डाल देना है। एंटर करके सेव करना है। ये रेफरेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसका पेमेंट वगैरह अपन आएगा अपने पास में, रिसिप्ट होगा, पेमेंट आएगा, तो वो रिसिप्ट वाला पेमेंट आपको रेफरेंस नंबर के आधार पर ही सेट करना पड़ेगा। इसलिए इसका चीज़ का ध्यान रखना आपको अनिवार्य है, कंपलसरी है। चलिए नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं नोट्स में। नोट्स में अगली एंट्री है 121 नंबर। तारक इलेक्ट्रॉनिक्स को माल बेचा। तो अपन माल बेचने के लिए तारक का नाम लिख लेंगे। कंट्रोल ए करना है। सेल्स अकाउंट कर दिया। आइटम कौन सा बेचा है उसका नाम लिख दो। 36 इंच की LED टीवी है, 3 पीस है और शोरूम से आपने इसको बेचा है। 36 इंच की LED टीवी, शोरूम लिख दिया और 3 पीस है। एंटर करके इसका CGST और HGST डालना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, रेफरेंस नंबर डालना कंपलसरी है। इसका नंबर हो गया 103। इसका मैंने 103 नंबर डाल दिया। एंटर करके सेव। अगला वाउचर है 122 नंबर। मगन इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा, 104 रेफरेंस नंबर है। चलिए पहले मगन का नाम लिखते हैं। मगन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल ए। सेल्स अकाउंट कौन सा आइटम है? 21 इंच की LCD वीडियोकॉन कंपनी की, 4 पीस है और शोरूम 21 इंच की LCD वीडियोकॉन शोरूम है और 4 पीस है। एंटर करके यहाँ पे CGST HGST डालना है। 51,200 है, बराबर है 51,200। एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे। कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे उसका जो रेफरेंस नंबर है वो ज़रूर डालना है, क्योंकि अपन इसी के यही ऑप्शन समझने के वाले हैं। आगे जाकर जब इसका पेमेंट रिसिप्ट होगा तो रेफरेंस नंबर आपको पता होना चाहिए कि कौन से रेफरेंस नंबर का पेमेंट आया है। चलिए एंटर कर लिया। ईवे बिल बारे में बता रहा है। ईवे बिल की जानकारी देना ज़रूरी है। ईवे बिल के ऑप्शन को बारे में मैं अलग से आपको वीडियो बना कर दूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा ईवे बिल क्या होता है। चंपक इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा। अब माल बेच रहे हैं चंपक इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे लिख दिया मैंने चंपक। कंट्रोल ए कर लिया। सेल्स अकाउंट, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम बेचा? फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन कंपनी की। और ये माल आपने कैसे बेचा है? ये बेचा है आपने शोरूम से 1 पीस। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने शोरूम 1 पीस। और रेट कितनी है? रेट तो वो वैसे फिक्स होती है। एंटर करके इसको सेव करना है। नेक्स्ट अगली है 36 इंच की LED LG कंपनी की, 5 पीस। 36 इंच की LED है और ये शोरूम से है, 5 पीस। CGST HGST डालना है इसमें। टोटल मिलाकर 42,870.70 ये हो गया टोटल मिलाकर। ठीक है, चलो एक बार इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट वाउचर करते हैं। इसका जो रेफरेंस नंबर है ज़रूर डाल देना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कोई भी रेफरेंस नंबर छूट जाता है तो उसको वापस एडिट करना पड़ेगा। 106 नंबर है रेफरेंस नंबर, 106 नंबर। लास्ट वाला वाउचर देखने के लिए मैं वापस पेजअप करके देख लेता हूँ। और इसका तो मैंने डाल दिया था 106 नंबर। जैसे आप 106 नंबर देखना चाहो तो यहाँ पे 106 नंबर आपको दिख जाएगा। जैसे एंटर करोगे ना, ये जैसे इसको सेव करेंगे लास्ट में आकर, ये 106। ठीक है, ये तो ओके था।
लेकिन इसके लास्ट वाला मैंने डाला है कि नहीं डाला 105 नंबर, उसको देखने के लिए सबसे पहले लास्ट में आ जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंटर करके सेव करता हूँ। 104 नंबर, ठीक है, बराबर है कि नहीं ये देखो 104। 105 नंबर किसको दिया है, चंपक वाले को, वो देखना पड़ेगा, चंपक नाम से है वो देखते हैं, ये चंपक, ठीक है। एक हो गया मगन, एक हो गया चंपक। ये 1 मिनट, ये चंपक वाले को 105 दिया है ना, मगन वाले को कितना दिया है, मगन वाले को दिया है 104, सही है। ये चंपक का 105 करना था, मैंने गलती से 106 कर दिया। ये मैंने चंपक वाले को ओपन किया और लास्ट में जाकर इसको एंटर करके 105 कर लूँगा, ठीक है। कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 124 नंबर है, जेठिया इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा। बेचने के लिए अपन पहले नाम लिख लेंगे, जेठिया। कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, कौन सा माल इसको बेचा है, 21 इंच की LCD TV वीडियोकॉन, और ये है गोदाम से माल बेचा 106 नंबर, 3 पीस, 21 इंच की LCD, यही है ना, 21 इंच की LCD। और वेयर हाउस से बेचा है, कितने पीस है चेक कर लेते हैं, 3 पीस। एंटर करके इसको CGST और SGST डालकर इसका जो नंबर है, रेफरेंस नंबर 106 नंबर डाल देना है, सेव कर लेना है। नेक्स्ट एंट्री है, अगली एंट्री है 125 नंबर, मगन इलेक्ट्रॉनिक्स को माल बेचा, वो भी शोरूम से। तो यहाँ मैंने पहले लिख दिया मगन, कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, यहाँ पे कौन सा आइटम बेचा है वो भी देख लेते हैं। ऑडियो स्पीड किंग, गोडाउन की जगह यहाँ वेयर हाउस आ जाएगा। यहाँ पे फिर शोरूम है तो शोरूम डाल देना है। कितना पीस इसको बेचा है, 4 पीस। CGST और SGST डालना है, 3681.60 बराबर है। एंटर करके इसका नंबर होगा 7 नंबर, 107। एंटर करके इसको सेव कर लिया। चलो नेक्स्ट एंट्री है 126 नंबर, टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा। अब ये टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स है तो टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिखेंगे। ये सब एक्सरसाइज है, आप जितने ज़्यादा करोगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है, इसलिए मैं एक एक एंट्री को करके दिखा रहा हूँ कैसे कर रहे हैं। AC ऑटोमेटिक, यहाँ पे क्या है देख लेते हैं, शोरूम है तो शोरूम डाल देना है। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी ये 5। एंटर कर लिया, CGST SGST डालकर सेव करना है। 1,47,200 रुपये हो गया ये। एंटर करके इसको सेव कर लेना है। ईवे बिल की डिटेल डालना ज़रूरी है, रेफरेंस नंबर डालना ज़रूरी है, 108 नंबर चेक कर लेते हैं, 108 ही है। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये हो गया अपना टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को माल बेच दिया, यस कर लेंगे, ठीक है। ये लास्ट में जो वार्निंग आती है वो ईवी बिल के बारे में आती है कि ईवी बिल नंबर डालना ज़रूरी है। 127 नंबर, अय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा। पहले अय्यर का नाम लिख लेते हैं, कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, कौन सा आइटम इसको बेचा है, 210 लीटर। और ये आपने कहाँ से बेचा, गोदाम से, वेयर हाउस। और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 7। इसमें CGST और SGST का भी साथ में लगाना है। कंट्रोल ए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 128 नंबर, किक्का इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा, 110 नंबर रेफरेंस, किक्का। कंट्रोल ए। अब कौन सा आइटम बेचा है, वही 21 इंच की LCD। ये शोरूम है, गोदाम है, ये गोदाम है, वेयर हाउस। कितने पीस बेचे हैं, 1 पीस बेचा है। CGST और SGST डालकर सेव कर लेना है। इसका नंबर है 110 नंबर, कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है, ठीक है। इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। किक्का इलेक्ट्रॉनिक्स को माल बेच दिया है, 110 नंबर। टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा, वापस टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को माल बेच रहे हैं। कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, कौन सा माल बेचा है उसका नाम लिखेंगे। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन की है या LG की है, LG की बता रहे हैं। अब कौन सी जगह पे किया, शोरूम से आपने माल बेचा है, कितनी क्वांटिटी के अंदर है, 4 पीस। एंटर करके इसको CGST और SGST के अंदर लिखने के बाद में इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट एंट्री है 130 नंबर, जेठिया इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा। तो यहाँ पे आ जाएगा जेठिया इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम बेचा है, 165 लीटर
LG है या वीडियोकॉन, LG का प्रोडक्ट है। गोडाउन कौन सा है, गोडाउन है इसके अंदर वेयर हाउस। क्वांटिटी कितनी है, 1 पीस है। एंटर कर लिया, इसमें CGST और HGST लगा लेंगे और रेफरेंस नंबर 111 नंबर होगा, 112 नंबर। मैंने पिछले वाउचर के अंदर शायद रेफरेंस नंबर नहीं लगाया है, इसलिए एक बार मैं चेक करने के लिए पीछे जा रहा हूँ। कैसे ये इसमें तो JTM लगा दिया, टप्पू के अंदर नहीं लगाया है, तो एक बार फटाफट एंटर करके आ जाता हूँ सीधा रेफरेंस नंबर पे। देखो यहाँ पे लगा हुआ नहीं था, 111 नंबर होगा। कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है, कंट्रोल ए करके सेव। तो इसका ध्यान रखना है कि जब भी आप वाउचर बनाओ तो उसके रेफरेंस नंबर कंपलसरी है, भूल जाते हो, याद आ जाता है तो उसी टाइम कर देना है। उसके बाद में 131 नंबर मगन इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा है, तो मगन इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया। कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, कौन सा आइटम इसको बेचा है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन कंपनी की। और गोडाउन कौन सा है इसके अंदर, शोरूम से माल बेचा है। क्वांटिटी कितनी है, 3 पीस। एंटर करके CGST और HGST डालकर सेव कर लेना है। न्यू रेफरेंस नंबर 113 होगा, 111, 12 और 13 नंबर हो जाएगा। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री है अपने पास में 132 नंबर। अंजलि इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा वेयर हाउस से। अंजलि का नाम लिखा, कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, कौन सा आइटम है, AC ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये शोरूम से है, 3 पीस है। CGST और HGST डालकर इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए करके सेव। 88,320 रुपये आएंगे, उसको चेक कर लेना। 88,320 है 3, और यहाँ गोदाम वेयर हाउस मैं देख लूँगा कि मैंने गोदाम लिखा है या शोरूम है, चेक करने के लिए पेज अप करूँगा। एंटर करके जब आप एंट्री को चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शोरूम लिख दिया मैंने गलती से, उसकी जगह ये वेयर हाउस डालना था, तो वेयर हाउस डाल देंगे। इससे आपके जो गोदाम वगैरह में माल का लेन देन हो रहा है वो बराबर रहेगा। नहीं तो अगर आप वेयर हाउस का माल या गोदाम में जो माल पड़ा है वो शोरूम में डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे आएगा, दोनों का गलत आएगा। फिर है अय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा। अय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिख लेते हैं, कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, कौन सा आइटम है, आइटम है 210 लीटर, ये है गोदाम से। क्वांटिटी कितनी है, यहाँ 5 पीस है, 5 पीस लिख दिया मैंने। एंटर किया और इसमें CGST और HGST लगा दिया। 70,151 और ये गोदाम से किया है, ठीक है। एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए से, ये सेव कर लिया मैंने, ठीक है। अगली एंट्री है 134 नंबर। चंपक इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा, चंपक का नाम लिख लेते हैं, कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, आइटम कौन सा है, आइटम लिया 165, और LG है या वीडियोकॉन है। गोदाम है या शोरूम, ये मैंने गोदाम से लिया है। वेयर हाउस कितने पीस लिए हैं, 3 पीस। एंटर किया और इसका CGST और HGST डालकर सेव कर लेंगे। 31,641। अभी तक मैंने जो भी यहाँ लगा रहा हूँ मैं इसमें शायद रेफरेंस नंबर भूल जा रहा हूँ, लगाया नहीं है। 116 नंबर आ गए, तो पीछे वालों को भी मैं एक बार एडिट करके सही कर लेता हूँ, ठीक है। एडिट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि पेज अप बटन है कीबोर्ड के अंदर, उसको यूज़ करेंगे। लास्ट चंपक का तो लगा दिया था, अय्यर का मैंने नहीं लगाया, तो इस बार एंटर करके सबसे लास्ट में आकर उसका रेफरेंस नंबर 115 नंबर डाल देंगे, 115, ठीक है। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। अब अय्यर का भी हो गया, इससे अंजलि का भी एक बार चेक कर लेते हैं कि अंजलि का मैंने रेफरेंस नंबर डाला है कि नहीं डाला है। एक बार इसको भी चेक कर लेंगे, 114, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। और अंजलि का भी हो गया। मगन का भी देख लेते हैं 113 नंबर है या नहीं है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको 113 नंबर डालना पड़ेगा। बराबर है, मतलब अभी तक आप जो करेक्शन कर रहे थे सही हो गया है। वापस से वाउचर में जाते हैं। अब मैंने 116 नंबर तक कर दिया है, मतलब रेफरेंस नंबर 116 तक सही है। 135 नंबर है मगन इलेक्ट्रॉनिक्स, 117 मगन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, कौन सा आइटम है, आइटम का नाम लिख दिया मैंने 165 लीटर। LG है, वीडियोकॉन, ये मैंने लिखा है वीडियोकॉन। और शोरूम है,
शोरूम लिख दिया। क्वांटिटी कितनी है 5 पीस। एंटर करके इसको CGST और SGST में डाल देना है। एंटर करके इसको कंट्रोल ए, यहाँ न्यू रेफरेंस में 117 नंबर डालकर सेव कर लेंगे। ठीक है, ये रेफरेंस ज़रूरी है, इसी के बारे में अपन ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो 117 नंबर भी हो गया। अगला है 118 नंबर, टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा। टप्पू का नाम लिखा मैंने, कंट्रोल ए, सेल्स अकाउंट, कौन सा आइटम बेचा है इसको, यहाँ लिखा है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन कंपनी की। यहाँ पे शोरूम है या वेयरहाउस लिख दिया। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 5 पीस। एंटर किया, यहाँ पे CGST और SGST का खाता लगाकर इसको एक बार सेव करेंगे। कंट्रोल ए और 1 सेकेंड इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने रेफरेंस नंबर नहीं डाला। वापस इस पर क्लिक करके रेफरेंस नंबर डाल देंगे 118। ठीक है, 118 नंबर ही है ना, ये देखो यहाँ पे 118 नंबर। एंटर करके इसको सेव कर लेना है, ये हो गया। उसके बाद में ये सेव कर लेते हैं एक बार। अगला नोट्स के अंदर 137 नंबर है, मगन इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम में माल बेचा। तो मगन का नाम लिखा मैंने, कंट्रोल ए, सेल्स अकाउंट, कौन सा आइटम बेचा है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन कंपनी की। आपने इसको माल कहाँ से बेचा है, ये बेचा है शोरूम से। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी लिखा 3 पीस। एंटर कर लिया, CGST और SGST डालकर इसको सेव कर लेंगे। रेफरेंस नंबर 119 नंबर डालकर सेव, ये मैंने इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री है 138 नंबर, दया इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा। तो मैंने यहाँ लिखा दया इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल ए और आइटम का नाम डाल दिया मैंने यहाँ पे 210 लीटर रेफ्रिजरेटर। अब गोडाउन कौन सा है इसमें, शोरूम। क्वांटिटी कितनी है, 4 पीस। CGST SGST डालकर इसको सेव कर लेंगे। कंट्रोल ए, रेफरेंस नंबर डालना ज़रूरी है 119 नंबर। एंटर करके सेव, देख लेते हैं 119 ये, सॉरी 120 नंबर था, मैंने गलती से ये डाल दिया। तो फटाक से आ जाते हैं यहाँ पे एंटर करके 120 नंबर, 119 पीछे दिया था, 120 नंबर इसको दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है 120 के बाद में 139 नंबर, एंट्री नंबर, सोडी इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा 121। तो लिख दिया सोडी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल ए, कौन सा आइटम आपने इसको बेचा है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन कंपनी की। अभी इसमें गोडाउन, शोरूम क्या है, शोरूम है। और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 4। एंटर करके इसमें CGST और SGST साथ में लगा कर सेव कर लेंगे। ये 121 नंबर हो जाएगा। एंटर करके सेव, ठीक है, 121 नंबर हो गया। अगला है 140 नंबर, टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा। तो यहाँ पे टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिखा, कंट्रोल ए, सेल्स अकाउंट, आइटम कौन सा है, आइटम लिखा ऑडियो स्पीड। और गोडाउन है या शोरूम है, शोरूम से। क्वांटिटी कितनी है, 5 पीस। एंटर किया और यहाँ पे CGST और SGST खाता लगाकर इसको 122 नंबर डाल दिया। चेक कर लेते हैं 122 है कि नहीं है, हाँ बराबर है। एंटर करके इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री है 141 नंबर, चंपक इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले चंपक, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे आइटम कौन सा है, आइटम है 14 इंच की LCD LG। गोडाउन है या शोरूम है, ये मैंने शोरूम से माल बेचा है। क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे क्वांटिटी 5 है। CGST SGST लगाकर इसको सेव कर लेंगे। कंट्रोल ए, इसका नंबर 123 नंबर होगा। एंटर करके सेव कर लेना कंट्रोल ए से। नेक्स्ट एंट्री है अगली वाली 142 नंबर, सॉरी 142 नंबर ऊपर चला गया, 142। अगली एंट्री है JTI इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा। हम JTI इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। कंट्रोल ए, सेल्स अकाउंट, आइटम का नाम क्या है इसमें, 210। और ये शोरूम है या गोडाउन है वो देख लो, वेयरहाउस है। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 5 पीस। CGST SGST डालकर सेव कर लेना है। रेफरेंस नंबर 124 नंबर। एंटर करके सेव, 124 नंबर। अगला है 143 नंबर, वाउचर नंबर, तारक इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा। यहाँ लिख लेंगे तारक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल ए,
सेल्स आइटम कौन सा है, आइटम लिया मैंने 24 इंच की LCD टीवी LG, 24 इंच की LCD LG वाली है। अब ये कहाँ से लिया आपने माल, ये माल लिया है शोरूम से और 5 पीस, शोरूम 5 पीस। CGST या GST लगाने के बाद इसको सेव कर लेंगे और इसका रेफरेंस नंबर 125 नंबर होगा, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है अगला 144 नंबर, चंपक इलेक्ट्रॉनिक्स से गोदाम को माल बेचा है चंपक लाल को, चंपक लाल लिख दिया। कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, आइटम का नाम क्या आइटम है, ऑडियो स्पीड। और गोडाउन कौन सा है, वेयर हाउस, क्वांटिटी कितनी है 5 पीस। CGST या GST 4602, एंटर करके इसका रेफरेंस नंबर 126 नंबर डालकर इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 127, मगन इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम से माल बेचा, मगन इलेक्ट्रॉनिक्स, मगन का नाम लिखा। कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, कौन सा आइटम बेचा है इसको, 165 लीटर वाला LG है या वीडियोकॉन का है। इसका गोडाउन डाल देंगे शोरूम, क्वांटिटी कितनी है 3 पीस। SGST CGST एंटर करके इसको 127 नंबर डालकर सेव कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। अगला है 146 नंबर, टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा, यहाँ नाम लिख दिया मैंने टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स। कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, आइटम का नाम क्या है, आइटम है 28 इंच की LCD टीवी वीडियोकॉन। यहाँ गोडाउन वगैरह देख लेते हैं, गोडाउन क्या है शोरूम, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 4। CGST या GST डालने के बाद में इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से, लेकिन इसमें रेफरेंस नंबर मैंने नहीं डाला, वापस से इसको लास्ट में जाकर सेव करेंगे। ये रेफरेंस नंबर डाला 127 नंबर, 128 नंबर, तो मेरे ख्याल से 128 नंबर इसका हो गया। लास्ट वाला वाउचर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि उसमें रेफरेंस नंबर डाला या नहीं डाला। तो ये टप्पू हो गया, ये मगन हो गया। तो लास्ट में यहाँ आकर मैं एंटर करता हूँ, रेफरेंस नंबर 127 डाला हुआ है, मतलब अभी तक जो भी काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है। कुछ कमी पैसी रह जाएगी तो हम बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। 128 हो गया। अगला 129, अंजलि इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा, यहाँ लिख लिया अंजलि। कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम बेचा है इसको, 24 इंच की LCD LG कंपनी की। और गोडाउन है क्या है वो देख लेते हैं एक बार, वेयर हाउस है और 5 पीस है, वेयर हाउस है और 5 पीस है। CGST या GST डाल देंगे एक बार। 62,481 टोटल मिलाकर अमाउंट हुआ है। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। इसका नंबर जरूर डालना, 129 नंबर, 129 नंबर। अगला है 148 नंबर पे, JTI इलेक्ट्रॉनिक्स और शोरूम से माल बेचा। अब JTI है तो JTI का नाम लिख लेंगे। कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, कौन सा आइटम बेचा है, 19 इंच की LCD टीवी वीडियोकॉन कंपनी की। और गोडाउन है या शोरूम है, शोरूम है। कितना क्वालिटी में है, 5 पीस। एंटर करके इसमें CGST या GST डालकर सेव कर लेंगे। इसका नंबर जरूर डाल लेना, 130 डाल देंगे। एंटर करके सेव, और देख लो 130 ही। हाँ, अगला 131, टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा। टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स है, टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को माल बेच रहे हैं। कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, कौन सा आइटम बेचा है देख लेते हैं, 165 LG है या LG है। और गोडाउन है या शोरूम है चेक कर लेते हैं, वेयर हाउस है, गोडाउन है। उसके बाद क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 3 पीस। एंटर करके इसको सेव करना है, CGST और GST डालकर इसको सेव कर लेंगे। रेफरेंस नंबर 131 नंबर डालना ज़रूरी है, जो नोट्स के अंदर है, जो आपको रियल वर्क में काम मिलेगा, रेफरेंस वर्क वो डालना है। अगला है तारक इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा, यहाँ पे लिख लेंगे तारक। कंट्रोल ए का लेना है और यहाँ पे आइटम का नाम डाल देना है। आइटम कौन सा है, AC ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, AC ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब ये मेन लोकेशन है या मेन लोकेशन वेयर हाउस है, 3 पीस है, तो वेयर हाउस और 3 पीस इसमें डाल दिया।
इसमें CGST और HGST के अंदर सेव कर लेना है। कंट्रोल A और ये बिल नंबर आ जाएगा 132 नंबर, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है 151 पे, सुंदर इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा। एक बार ये चेक कर लेते हैं 132 तारीख वाली बराबर है कि नहीं है, तो इसको मैं एंटर करता हूँ। तारीख ही है, सही है। और इसमें 132 नंबर डाला था कि नहीं डाला था, हाँ बराबर डाला। कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। कोई अगर डाउट रहता है तो आप पेजअप करके वापस अपनी एंट्री को चेक जरूर कर लिया करो। अगर उसमें कोई दिक्कत लगे तो आता तो उसी में चेंज कर लो, बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा। फिर ये सुंदर इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा है, ये सुंदर लिख दिया मैंने। कंट्रोल A सेल्स अकाउंट आइटम है 36 इंच की LED TV LG। और गोडाउन कौन सा है इसके अंदर, शोरूम 3 पीस है, एंटर कर लिया। CGST HGST डाल दिया। रेफरेंस नंबर 133 नंबर, एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 133 के बाद में 152 नंबर, जेठिया इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा। जेठिया का नाम लिखते हैं फटाक से। और कंट्रोल A सेल्स अकाउंट कौन सा आइटम इसको बेचा है, ये 21 इंच की LED TV वीडियोकॉन। गोडाउन के बारे में है वेयर हाउस। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 3। CGST HGST डालना है 38,000 और ये टोटल मिलाकर आपका जो बिल नंबर 134 नंबर है, एंटर करके सेव। ठीक है। अगला है जेठिया के बाद में अब्दुल इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा 5 पीस 19 इंच की LED। अब्दुल का नाम आ गया। कंट्रोल A सेल्स अकाउंट 19 इंच की LED है वीडियोकॉन, 19 इंच की LED वीडियोकॉन। गोडाउन है या वेयर हाउस है, क्या है, वेयर हाउस है। और कितने पीस है, 5 पीस है। इसमें CGST HGST का नाम लिखकर सेव करेंगे। 32,000 का टोटल हुआ है, ठीक है बराबर है। और रेफरेंस नंबर 135, हाँ 135 नंबर आ जाएगा, एंटर करके इसको सेव। इस प्रकार हमने 153 नंबर तक एंटर कर चुके हैं। 154 नंबर है सरिस्का एजेंसी को गोदाम से माल बेचा। सरिस्का, तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे सरिस्का नाम से मेरे ख्याल से कोई खाता लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे सरिस्का एजेंसी को गोदाम से माल बेचा, ऐसा कोई है नहीं खाता, तो मैं लगा लेता हूँ। अल्टर C करके खाता लगाएंगे, अल्टर C सरिस्का इलेक्ट्रॉनिक्स। संडी डेप्टर है, इसको माल बेच रहे हैं, एंटर कर लिया। इसका बिल नंबर, पीरियड नंबर वगैरह अपन को अभी कुछ ज़्यादा याद नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। और इसका GST नंबर वगैरह अपन को याद नहीं है, तो मैं डम्मी एक बार डाल देता हूँ। CKTPS 1362N 1Z9 08 CKTPS 1362N 1Z9, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, बाद में इसको जब लगेगा चेंज कर लेंगे। इसमें 08 है तो थोड़ा सा गड़बड़ है, 08 नहीं होगा, महाराष्ट्र का जो भी होता है वो डाल देंगे। चलो अभी के लिए मैं इसको सेव करता हूँ, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। फिर है सरिस्का को गोदाम से माल बेचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा आइटम बेचा है, 19 इंच की LED TV। 19 इंच की LED TV गोडाउन है या, हाँ गोडाउन ही है। और क्वांटिटी कितनी है, 4 पीस, एंटर करके इसमें CGST और HGST लगा लेंगे। उसका नंबर ज़रूर डाल देना, 136 नंबर है, एंटर करके सेव कर लिया। चलिए नेक्स्ट एंट्री है सरिस्का के बाद में कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा, तो यहाँ मैंने लिख दिया कोमल। कंट्रोल A सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है 210 लीटर 210। और ये कहाँ पे रखा आपने, ये रखा है वेयर हाउस में। क्वांटिटी कितनी है, 5, वेयर हाउस 5 क्वांटिटी। CGST HGST डालने के बाद में इसको सेव कर लेंगे। कंट्रोल A और रेफरेंस नंबर जरूर डाल देना है, 137 नंबर, एंटर करके सेव। ये सेव कर लिया। अब वापस से नोट्स खोलते हैं। 156 नंबर, आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा। आत्माराम को माल बेच देते हैं, आत्माराम। कंट्रोल A सेल्स अकाउंट। कौन सा आइटम बेचा है, 21 इंच की LCD वीडियोकॉन कंपनी की। वेयर हाउस है और 5 पीस है, वेयर हाउस है और 5 पीस है।
CGST या GST डालकर इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल A, और इसका जो रेफरेंस नंबर 138 होगा, एंटर करके सेव। 138 के बाद में अगला है गोली इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा, गोली, कंट्रोल A, सेल्स अकाउंट। आइटम कौन सा है इसके अंदर? आइटम है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। एक तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कौन सी कंपनी की है? वीडियोकॉन कंपनी की है। गोडाउन कौन सा है इसके अंदर? शोरूम है, 3 पीस, शोरूम और 3 पीस। एक आइटम ये हो गया। दूसरा आइटम है इसके अंदर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन LG, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन LG। गोडाउन शोरूम ही होगा और 2 पीस है, शोरूम 2 पीस। इसका CGST या GST डाल देंगे। 67,861 रुपये टोटल अमाउंट हो रहा है, 861 बराबर है। इसका जो रेफरेंस नंबर होगा 139 नंबर होगा। कंट्रोल A करके सेव कर सकता है या एंटर करके भी इसको सेव कर सकते हैं। तो रेफरेंस नंबर 139 हो गया। अगला है यहाँ पे माल बेचा डिब्बे इलेक्ट्रॉनिक्स को, कंट्रोल A, सेल्स अकाउंट। कौन सा आइटम बेचा है? बेचने के लिए 210 आइटम बेचा है। और गोडाउन कौन सा है या वेयर हाउस है या क्या है? वेयर हाउस 5 पीस। CGST या GST डाल दो। 70,151 बराबर है और एंटर करके इसको रेफरेंस नंबर कितना नंबर लगेगा? 140 नंबर, 140। चलिए यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट नोट्स के अंदर है 159 नंबर। मगन इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल बेचा, यहाँ लिख दिया मैंने मगन इलेक्ट्रॉनिक्स। कंट्रोल A, कौन सा आइटम बेचा है इसको? ये बेचा है मगन को 165 वीडियोकॉन। और गोडाउन कौन सा है इसके अंदर? शोरूम 3 पीस, शोरूम है 3 पीस है। CGST या GST डालना है और एंटर करके इसका जो नंबर है 141 नंबर वो डालकर सेव कर लेंगे। चलिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 160 नंबर दया इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल A करके सेव कर लिया। आइटम का नाम देख लेते हैं। 24 इंच की LCD LG है और शोरूम है या गोडाउन है? शोरूम है। क्वांटिटी कितनी है? 5 पीस। एंटर करके इसका CGST और GST डालकर सेव करेंगे। रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना है 142 नंबर, एंटर करके सेव। दया इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गया। नोट्स में अगला है 161 नंबर। अभी एक बार देख लेते हैं कहाँ तक आपको करना है। 161, 62, बस 2 एंट्रियाँ और बची है। 61 नंबर है जितेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स का खाता नहीं लगा हुआ तो अल्टर C करके खाता लगाएंगे, जितेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये सनरी एडेप्टर होगा, मुंबई का सनरी एडेप्टर, और मुंबई का है, मुंबई महाराष्ट्र में ही आता है। तो इसका GST नंबर मुझे अभी याद नहीं है तो एंटर करके मैं सेव कर लेता हूँ, बाद में इसमें डाल सकते हैं। कंट्रोल A कर लिया, कंट्रोल A। सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम आपने इसको बेचा है? AC ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। यहाँ वेयर हाउस और 3 पीस है, वेयर हाउस और 3 पीस। एंटर करके CGST और GST डालकर सेव कर लेंगे। इसका जो नंबर है रेफरेंस नंबर वो है 143 एंटर करके सेव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री है अपने पास में 162 नंबर। बबीता इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम से माल बेचा है, क्या लिख लेंगे? बबीता इलेक्ट्रॉनिक्स। कंट्रोल A, सेल्स अकाउंट। आइटम कौन सा है? आइटम बेचा है एक तो 210 लीटर रेफ्रिजरेटर। गोडाउन है या शोरूम है? ये मैंने शोरूम से बेचा है 5 पीस, शोरूम से 5 पीस। एक और आइटम आपने इसको बेचा है जिसका नाम है AC ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, शोरूम ही होगा। और लास्ट में कितना इसको आइटम बेचा है? 2 पीस। टोटल मिलाकर CGST या GST जोड़ने के बाद में 1,29,031 रुपये आ रहे हैं, बराबर है। और एंटर करके इसका जो रेफरेंस नंबर है वो डाल देना है 144 नंबर, 144। एंटर करके इसको सेव कर लिया। अब ये सब वाउचर करने के बाद में हम इसकी रिपोर्ट चेक करेंगे कि हमने अभी तक जो भी काम किया है वो सही है या नहीं है।
और इसमें कुछ गड़बड़ आती है तो कहाँ पे गड़बड़ है वो हम चेक करेंगे। अभी केवल एक बार देख लेते हैं कि क्या इसमें सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस देखना है 1,20,76,328.45। चेक करने के लिए आपको बाहर जाना है, डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करना है। 1,20,76,328.45 1,20,76,328.45 तो बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है 45 तक, ठीक है। और इसके बाद में इसका जो स्टॉक है वो भी चेक कर लेते हैं कि स्टॉक बराबर है कि नहीं है। स्टॉक चेक करने के लिए आपको जाना है स्टॉक समरी के अंदर, अल्टर F5 बटन दबाएंगे, ये आ गया। तो LG के प्रोडक्ट होने चाहिए 243, तो यहाँ पे देखो 243, 17,83,813, 17,83,813। और वीडियोकॉन के आ रहे हैं 265, तो यहाँ पे देखो 265 है। 25,34,530, 25,34,530। टोटल मिला के 508 टोटल आइटम हुए हैं। 43,18,343 के, 43,18,343। यानी अभी तक हमने जो भी काम किया है परफेक्ट किया है। आप भी अपने साथ में स्टॉक समरी और ट्रायल बैलेंस ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आपने ये सब चीज़ें देख ली है, बराबर आ रहा है, तो अभी तक जो भी काम किया है वो परफेक्ट है। मैंने एक एक एंट्री को बारीकी से समझाया है, दिखाया है आपको। ऐसा नहीं केवल 1-2 एंट्री करके फिर बाकी वाले एक्सरसाइज के रूप में दे दी, ऐसा नहीं है। एक एक एंट्री को मैं समझा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अगली रिसिप्ट की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। तारक इलेक्ट्रॉनिक्स से नकद प्राप्त हुआ, यानी अभी तक हमने देख लिया है कि किस तरह से हम परचेज़ के लिए ये ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फिर हमने सेल्स के लिए देखा। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसके अंदर रिसिप्ट वाउचर के अंदर बिल बाय बिल का ऑप्शन यूज़ कैसे करते हैं, बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।